खुलते तेल के कड़ाह में जब राजा को भूनते देखा तो विक्रमादित्य का हृदय द्रवित हो उठा। सारा हाल देख वो भारी हृदय के साथ अपने स्थान पर वापस आ गया और विचार किया, राजा बड़े कष्ट से सोना लाता है, कैसे भी करके इसका दुख दूर करना चाहिए। राजा विक्रम बाजार गया और हर तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं और तरह तरह के मसाले ले लिए। जब आधी रात का समय नजदीक आया तो विक्रमादित्य ने अपने शरीर को जगह जगह से चाकू से चीरकर सभी प्रकार के मसाले और मेवे कटे हुए स्थान पर भर लिए। अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए राजा विक्रम चुपचाप राजा वीरसेन के कक्ष में गए और अपनी जेब से जादुई बीर निकाल उन्हें हुक्म दिया, जब तक मैं न आ जाऊं तब तक तुम राजा वीरसेन को ऐसी गफलत में रखना कि उसे होश न आए। खुद राजा वीरसेन की जगह देवी के मंदिर में पहुंच गया। विक्रम जब देवी के मंदिर में पहुंचा तो भूख से व्याकुल देवी ने उसे पकड़कर तुरंत कड़ाह में डाल दिया। जब वह भुन गया तो देवी ने उसे निकाल कर खाया। देवी ने इतना स्वादिष्ट गोश्त आज तक नहीं खाया था। वो हर रोज वीरसेन को भूनकर खाती थी और उसे जीवित कर देती थी। राजा वीरसेन में ऐसा कुछ बचा नहीं था, पर आज जब उसने तंदुरुस्त और एकदम हट्टे कट्टे विक्रमादित्य के ताजा और तरह तरह के मसाले और मेवे से भरा मांस खाया तो उसका रोम रोम खिल उठा। लजीज गोश्त खा वो अत्यधिक प्रसन्न हो उठी। पूरी तरह तृप्त हो उसने रोज की तरह हड्डियां एकत्र कर घड़े से अमृत निकालकर उन पर छिड़क दिया। अगले ही पल राजा विक्रम जीवित हो उठा। तब देवी बोली, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया, आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो भी तुझे चाहिए दिल खोलकर मांग ले। विक्रम बोला, हे माँ, मुझे आपसे 3 वर चाहिए। देवी प्रसन्न हो बोली, दिए तुम्हें 3 वचन, मांगो क्या चाहिए। तब विक्रम ने कहा, पहले वचन में मुझको आपका अमृत का पात्र चाहिए, दूसरे वचन में मुझे आपकी अक्षय झांझर भी चाहिए। ये 2 वरदान मांगकर विक्रम ने सोचा कि इसका अमृत यदि मैंने ले लिया और देवी ने राजा को नित्य की भांति भून कर खाया तो फिर उसे जिंदा कैसे करेगी। इसलिए तीसरे वचन में उसने सोचा कि न देवी यहाँ रहेगी न राजा की जान जाने का डर रहेगा। अतः तीसरे वर में उसने देवी का वहाँ से चले जाना मांगा। इस प्रकार तीनों वचन देकर देवी वहाँ से चली गई। राजा विक्रम अमृत कलश और अक्षय झांझर ले वापस आ गया। उसने सोते हुए राजा वीरसेन के पास से अपने जादुई बियर उठा ली। थोड़ी देर में जब वीरसेन की आंख खुली तो समय देख वह घबराकर मंदिर की ओर दौड़ा। वहाँ जाकर उसने देखा तो कोई नहीं था, कड़ाहा भी आधा पड़ा था। यह देखकर वह बहुत घबराया और मन में सोचने लगा, सुबह सोना कहाँ से दान करूंगा, लोग कहेंगे कि राजा दिवालिया हो गया, खजाने में धन नहीं रहा। ये सोचते सोचते वो घर आकर पलंग पर पड़ गया। चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते ही सवेरा हो गया। भिक्षुक पुकारने लगे, महाराज प्रातः काल हो गया, दान करने के लिए सिंहासन पर विराजिए। भिक्षुकों की पुकार सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो रहा था। बने रहे।